ठीक है, तो सल्फोनेशन में क्या लिखवाया कि व्हेन अराइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो सल्फोनाइल क्लोराइड बनाएगा। अब ये कैसे होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं बेंजीन रिंग यानी कि क्लोरोबेंजीन इस्तेमाल करता हूँ। पहले तो क्लोरोबेंजीन के साथ आप रिएक्शन करो कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या करेगा, आप याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड में भी दो पार्ट टूटता है, OH माइनस अलग होता है और HSO4 अलग हो जाता है। HSO4 नहीं, SO3H। अब जरा काउंट करना जरा, H दो बार आया, SO4, ठीक है, H2SO4, तो SO3H अलग हो जाता है पॉजिटिव साइन के साथ में, SO3H सल्फोनिक ग्रुप। अब ये करेगा ये कि क्लोरीन तो अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस आर इफेक्ट जाता है, मतलब ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला तो SO3H है वो अटैक करना चाहिए। तो यानी आप अगला जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें ऑर्थो पैरा पे SO3H जुड़ जाएगा, यहाँ पे SO3H और एक बार पैरा पे SO3H। बीटा नहीं होता, मेटा होता है, मेटा पे यानी मेटा पे जाता है माइनस आर में, मेटा डायरेक्टिंग। तो इस तरीके से ये वाला मेजर पड़ोसी दूर, ये वाला माइनर, ठीक है, तो ये उतारिए। दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन, इसे हम लोग सल्फोनेशन कहते हैं। NCERT बुक है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हमें नहीं, एक चीज़ और हमें करना चाहिए, कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक दो टॉपिक्स और करने पड़ेंगे। आप लिखिए अगला वुड्स रिएक्शन, Wurtz, WURTZ, Wurtz reaction, Wurtz reaction. Write down. In this reaction, alkyl halides. In this reaction, alkyl halides reacts with alkyl halide reacts with sodium metal. Alkyl halide reacts with sodium metal. Alkyl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether. In the presence of dry ether. In the presence of dry ether. To gives alkane which have double the number of carbon atom, which have double the number of carbon atom, ठीक है, जरा इसको समझो। जैसे कि मैंने एक इस्तेमाल किया अल्काइल हैलाइड CH3Cl, उसका नाम हुआ क्लोरोमीथेन, एक कार्बन है तो क्लोरोमीथेन। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा सोडियम मेटल का। अब एक चीज़ याद रखना, जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। अगर ऑक्सीजन उसको दिखाई देगा ना तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो मैं को ऑक्सीजन नहीं डालना है, वैसे तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में भी है, वाटर में भी प्रेजेंट है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं रखना है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आप वाटर भी मत रहने दो। यानी आप एक काम करो कि कंडीशन को कर दो ड्राई। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राई ईथर। ईथर ग्रुप होता है ना आपका ऐसा, तो इस ग्रुप को हम लोग ईथर ग्रुप कहते हैं। ओके, सो ड्राई ईथर ऐसा करता क्या है जो ऐसा रिएक्शन होगा, तो वुड्स ने कहा था कि जब आप सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है ऐसे 2 मोल होते हैं,
ऐसा उल्टा लिख देता हूँ मैं, CH3Cl, ये भी CH3Cl है, थोड़ा सा रिप्लेस किया, 2 मोल Na ले लो, तो ऐसा होगा कि इसमें से NaCl आउट हो जाएगा और जुड़ जाएगा क्या, ये CH3 और ये CH3, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा वो एक अल्केन बनेगा, इसका नाम है इथेन। आप एक चीज़ और गौर करो कि वहाँ पे कितने कार्बन थे, 1 कार्बन था, जबकि यहाँ कितने हुए, 2, यानी वुड्स रिएक्शन यूज़ होता है कार्बन नंबर को डबल करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बन को डबल करता है, दिस इज़ कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, नो डाउट। This is called Wurtz reaction. हो गया, अगला लिखिए वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स तो लिखना ही है, उसके साथ फिटिग लगा देना है, FITTIG, फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में बिल्कुल सब कुछ सेम है, डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इस रिएक्शन में बिल्कुल सारा कुछ बिल्कुल सेम है जैसा आपने वुड्स रिएक्शन में इस्तेमाल किया था, लेकिन बस एक फ़र्क आएगा, जैसे वुड्स ने लिया क्या है, तो अल्काइल हैलाइड लिया है ना, फिटिग ने क्या किया, अराइल हैलाइड लिया, अराइल हैलाइड, लेकिन नाम में ही क्लियर है कि इसमें वुड्स भी आ रहा है और फिटिग भी आ रहा है, मतलब दोनों ने अपना अपना एलिमेंट दिया है। वुड्स से उठाओ अल्काइल हैलाइड, मतलब CH3Cl उठा लो वुड्स का, फिटिग का उठा लो अराइल हैलाइड यानी बेंजीन रिंग और उस पर लगा Cl, ये फिटिग से पकड़ लो। वुड्स ने दिया अल्काइल हैलाइड, फिटिग ने दिया अराइल हैलाइड, रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनाएगा, तो मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। तो ये होगा क्या कि आपको सिर्फ NaCl आउट हो जाएगा और बेंजीन पे ये CH3 जुड़ जाएगा। मैकेनिज़्म की बात करूँ मैं तो मैकेनिज़्म समझ लो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये Na हुआ और ये जो बेंजीन रिंग वाला Cl है ये पूरा का पूरा NaCl आउट हो जाता है और CH3 जुड़ जाता है बेंजीन रिंग पे। सो कंपाउंड विल बी लाइक दिस, बेंजीन रिंग बनाकर उस पर आप जोड़ दीजिए CH3, दिस नेम इज टॉलिन, और प्लस में NaCl को आउट कर दो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन, नोट डाउन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। सो वुड्स के हिसाब से यहाँ पर क्या है, वुड्स के हिसाब से अल्काइल हैलाइड, फिटिग के हिसाब से अराइल हैलाइड, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अल्काइल और अराइल का, तब जाके बनता है ऐसा कॉम्बिनेशन वुड्स फिटिग। हो गया, चलिए अगला, नेक्स्ट होगा फिटिग रिएक्शन। फिटिग, अब इस बार वुड्स का नाम और निशान हटा दो, खाली फिटिग, खाली फिटिग, फिटिग रिएक्शन। अब जैसे हमने खाली वुड्स रिएक्शन लिखा था तो हमने दोनों अल्काइल हैलाइड लिए थे, दो बार। वुड्स फिटिग लिखा तो एक अल्काइल एक अराइल, और जब खाली फिटिग लिखूंगा तो दोनों अराइल, दोनों अराइल, अल्काइल नहीं लेना है, खाली अराइल लेना है। जैसे वुड्स ने लिया था दोनों अल्काइल, अराइल नहीं लिया था, फिटिग ने भी दोनों अराइल लिया, अल्काइल नहीं लिया। वुड्स फिटिग में एक अल्काइल एक अराइल हुआ, तो इस बार एक अराइल हैलाइड लो, बेंजीन पे Cl, सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चे, तो ऐसा ही 2 कंपाउंड लेना है आपको, दोनों जो है सिमिलर, यही क्लोरो वाला अराइल ग्रुप ही है, ये रिएक्ट करेगा तो NaCl आउट कर दो, बेंजीन को बेंजीन से जोड़ देंगे, मतलब जो अपना यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होने वाला है, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, बाद में NaCl को आउट कर दो, दिस इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। हाँ बोलो, Na, हाँ Cl जो दोनों बेंजीन पे था वो आउट हो गया, बाद में रही बैलेंसिंग की बात, तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा, Na के साथ 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनिक में अपने को बैलेंसिंग की ज़रूरत उतनी होती नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन लिख के काम हो जाता है।
ये वाला कैसे बैलेंस है? कैसे बैलेंस करते? ये जो स्ट्रक्चर वाला है, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक बेंजीन यहाँ पर है, एक बेंजीन यहाँ पर है, दो बेंजीन आ तो गया। रही बात 2 Cl की और Na एक है, तो यहाँ भी 2 लगा के यहाँ 2 लगा दो, हो गया काम खत्म। समझ गए? बैलेंसिंग की वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने बताया था ऑर्गेनिक में भी करना। ऑर्गेनिक में ज़रूरत नहीं होती। समझ आया रिएक्शन? तो फिटिक ने दोनों अराइल ग्रुप लिए हैं। हो गया? बाइफिनाइल, यस, डाइफिनाइल भी कहते हैं, बाइफिनाइल भी कहते हैं, बोथ आर करेक्ट। लिख दिया? चलिए अब अगला लिखिए आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड, GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बोलते हैं RMgX को। R फॉर अल्काइल ग्रुप, दिस R इज अल्काइल ग्रुप, X इज हैलोजन, और साथ में जुड़ा रहेगा Mg। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को RMgX को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ CH3MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। CH3 अल्काइल ग्रुप हो गया, Cl हैलोजन का हो गया, तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड। हाँ, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल है। ठीक है, इसको उतारो, फिर मैं एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। हो गया? लिखो, हिंदी में लिखेंगे नोट, एक नोट लिखिए। जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन नज़र आएगा, इसके थ्रू हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड का, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन नज़र आएगा, वो उसके साथ भाग जाएगा। जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन नज़र आएगा, जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन नज़र आएगा, वो उसके साथ भाग जाएगा, पर साथ में अपने दोस्त हैलोजन को भी ले जाएगा। पर साथ में अपने दोस्त हैलोजन को भी ले जाएगा। हैलोजन को भी ले जाएगा। हैलोजन को भी ले जाएगा। देखो, एक बड़ा आसान सा रिएक्शन मैं कर रहा हूँ। मैंने एक लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl, मैं इसमें वाटर ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा मैं देखना चाहता हूँ। एक नोट और लिखो, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करना हो, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करना हो, तो ड्राई कंडीशन रखना पड़ेगा। ड्राई कंडीशन रखना पड़ेगा। ड्राई कंडीशन मतलब ड्राई ईथर या ड्राई एसीटोन का इस्तेमाल कर लो। जैसे देखो, मैं वाटर के साथ डाल रहा हूँ। अब रीज़न क्या है ऐसा करने का, कि अगर मैं रिएक्शन करना चाह रहा हूँ ना वाटर के साथ, तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, तो आप जानते हो इन्वायरमेंट में भी ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन के साथ भाग जाएगा ना Mg, इसके साथ क्यों जाएगा? तुम चाहते हो नहीं, तुम्हें इसी के साथ जाना है, तो इन्वायरमेंट वाले को रोक दो। इन्वायरमेंट कंडीशन को ड्राई कर देते हैं, ड्राई एसीटोन का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही ड्राई एसीटोन यूज़ करोगे तो रिएक्शन किसके साथ होगा? तो जो आपके पास वाटर में ऑक्सीजन है उसके साथ। लेकिन आप ये जानते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है H2O, वो तो OH- और H+ के फॉर्म में होता है।
ऑक्सीजन तो OH माइनस के पास है, तो मैग्नीशियम जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ भाग जाएगा, लेकिन साथ में किसको ले जाएगा? अपने दोस्त हैलोजन को। हैलोजन उसका दोस्त क्लोरीन है वहाँ पे, उसको भी ले जाएगा। याद रखना, एक हाथ से ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो एक हाथ से अपने दोस्त को, क्लोरीन को, हर हैलोजन को। ठीक है, बच क्या गया? वाटर में से OH चला गया तो H बच गया, उस H को CH3 के साथ लिख दो, मतलब CH4 हो जाएगा। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH4 प्लस MgOHCl। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करते हैं ड्राई कंडीशन में। कंडीशन शुड बी ड्राई। अच्छा है, थोड़ी ठंडक भी होगी, बारिश भी ज़रूरी है। तुम्हारे पास छाता है ऋतु? हो गया? ठीक है, अगला एक और रिएक्शन ज़रा लेके देखते हैं, ग्रिग्नार्ड का ही रिएक्शन करा के देखते हैं। एक मैं तुम्हें रिएक्शन करवा रहा हूँ ग्रिग्नार्ड का फिनॉल और अल्कोहल के साथ। देखो अल्कोहल वाला जैसे, या कीटोन वाला, कीटोन के साथ कर देते हैं। कीटोन ऐसा होता है, कीटोन के साथ मैं लिख देता हूँ CH3MgCl। कंडीशन शुड बी ड्राई, सो ड्राई एसीटोन ले लो। ठीक, चलो अब बताओ ज़रा, मैग्नीशियम किसके साथ भाग जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम को जैसे ही ऑक्सीजन दिखेगा उसके साथ भाग जाएगा। मैग्नीशियम को दिख रहा है यहाँ ऑक्सीजन है, सीधा मैग्नीशियम जो है ना उसी ऑक्सीजन के पास जाएगा। कैसे जाएगा? CH3C या ऑक्सीजन है ना उसके पास जोड़ दो Mg, लेकिन मैग्नीशियम अपने दोस्त को भी लेके जाता है, Cl को भी साथ ले जाएगा, बाकी CH3 तो है ही। अब बेचारा CH3 अकेला फंस गया, MgCl चला गया तो ये CH3 कहेगा जहाँ तुम जाओगे हम भी उसी कार्बन पे जाएंगे, ये CH3 भी उसी कार्बन के नीचे बैठ जाएगा। समझ आया ये चीज़ क्या किया? पहले मैग्नीशियम को ऑक्सीजन दिखाई दिया तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ भाग गया, लेकिन मैग्नीशियम अपने साथ अपने दोस्त Cl को भी लेके जाएगा, तो अपने दोस्त Cl को भी लेके साथ चला गया। जिस पे ये MgCl गया है उसी कार्बन पर ये CH3 भी जाएगा और इस तरीके का बनेगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसमें वाटर डाल देता हूँ। पानी में क्या नज़र आ रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है, मैग्नीशियम को भी नज़र आ रहा है। मैग्नीशियम कहेगा इस ऑक्सीजन के साथ बहुत दिन रह लिए, अब ज़रूरत है नए ऑक्सीजन की। अब ये नया ऑक्सीजन, नया साथी ढूंढेगा, ये Mg भागेगा नया ऑक्सीजन के पास। इस वाटर में, तो वाटर में कैसा होता है ऑक्सीजन? OH माइनस के फॉर्म में। तो समझ लो कि मैग्नीशियम भाग गया OH के साथ, लेकिन साथ में अपने दोस्त Cl को भी कहेगा तू भी चल, अकेले नहीं जाऊँगा। MgCl निकल लेगा। अब यहाँ क्या बच गया सोचो? CH3 CO CH3, यहाँ CH3, ये बच गया। Mg तो निकल गया ना यहाँ से। वाटर के अंदर एक H+ बचा था, यहाँ पे चला जाएगा वो उस ऑक्सीजन के पास। इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन। पहले इससे ये बना, फिर इससे ये बना। मैंने ऐसे बनाया कि मैं ऐसे बनाता, लेकिन वो फिर कैमरे में आएगा नहीं, इस वजह से मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया। समझ में आई बात? ग्रिग्नार्ड इस तरीके से रिएक्शन करता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या कन्वर्जन के तय। बुक लाते तो मैं कन्वर्जन भी सिखाता, तो बुक ही नहीं लाए, कन्वर्जन कराता उसमें से। इस पे बेस्ड उसमें कन्वर्जन भी है। तुम फ़ोन में खोल लिए थे साइट, चैनल अपना कोचिंग का? हिमांशी नहीं, वो दोनों नहीं आए। तो हिमांशी का एक बार कॉल कर लो, नंबर है ना? कर दिया ना? दो? अच्छा चलो, अच्छी बात है। हाँ, जितने दोस्त हैं ना सबको भी बांट देगा कि इससे देखो। सबका हेल्प होगा, और हमारा जिस दिन 1000 हो जाएगा तो हम उसमें लाइव भी आ सकते हैं, फिर लाइव क्लास करेंगे।
लाइव के लिए, लाइव मतलब जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे ना, तो वो वहाँ भी आता रहेगा, लेकिन उसके लिए 1000 वो होना चाहिए, तब होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा है। मतलब यहाँ भी चल रही क्लास, उधर भी चल रही होगी, जब एब्सेंट होगा डायरेक्ट साथ साथ देख सकता है बारिश में। पैसा बहुत है बस। हैं? यार यूट्यूब में पैसा बहुत नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, भैया वो करोड़ों रुपए क्यों कमा लेते हैं? वो तब जब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो, भैया वही तो कह रहा हूँ। मिलियंस। इंडिया वालों को ज़्यादा नहीं मिलता, अमेरिकन्स को ज़्यादा मिलता भैया है। वो कह रही है कि उनको नहीं। हाँ, तो इंडियंस को लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता, उनको फिर भी उनके काम के हिसाब से कम ही मिलता है, बाहर वालों को ज़्यादा मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब के सबसे ज़्यादा यूज़र यहीं हैं अपने इंडिया में। अब यहीं पे कम मिलता हाँ, है। अब यहीं पे कम मिलता है। उनको कम मिलता है, क्योंकि इसलिए यूज़र ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स इंडिया में हैं। 30 करोड़। जो भी हैं यही हैं, बिठा दें। चलिए, तो यहाँ पे अब आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है जाके। हाँ, अब जो है नया चैप्टर इसके बाद शुरू होगा, अल्कोहल। फ़िलहाल इतना ही छोड़ दूँ, अगली क्लास में इससे आगे मैं कराऊँगा। कन्वर्जन के लिए ना 20 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर शायद 19 है या 18 है, उसमें 20 क्वेश्चन है कन्वर्जन के। आपको उसमें से 5 करके लाना है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं। कन्वर्जन 1 to 5, उसमें टोटल 20 हैं, 5 करके लाना होमवर्क में। 5 में जितना हो जितना नहीं हो वो आप पे है, जितना हो जाए उतना कर लाओ।